नमस्कार, मैं वैशाली, आप देख रहे हैं ब्लेसिंग न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। गौहरगंज में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इसी घटना पर आज जामिया इस्लामिया अरबिया मस्जिद तुजरमा वाली भोपाल में जमीयत उलमा मध्य प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कड़ी निंदा की। मुफ्ती साहब ने कहा कि इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाकया है। आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तारी और कानून के तहत सख्त सजा दी जाए ताकि ऐसी हरकत करने वालों में खौफ पैदा हो। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम सबको मिलकर बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए खड़ा होना चाहिए। सरकार से भी मांग की है कि ऐसी वारदातों के खिलाफ कड़े कानून बनाए जाएं। मुफ्ती साहब ने पुलिस की सराहना की है कि उन्होंने हालात को काबू में रखा, वरना कुछ लोग इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही जनता से अपील की है कि फरार आरोपी की गिरफ्तारी में पुलिस की मदद करें। इस दौरान साहबजादा अब्दुल रशीद ने घोषणा की है कि जमीयत उलमा मध्य प्रदेश पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगी और बच्चे के इलाज का पूरा खर्च उठाएगा। शाहिद खान की रिपोर्ट, ब्लेसिंग न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात को भी मालूम है कि गौहरगंज में 5-6 दिन पहले एक घटना हुई। एक छोटी सी नाबालिग बच्ची के साथ एक शख्स ने रेप किया और बहुत मासूम बच्ची थी। वो हमारी एक छोटी बहन है और जिसने भी किया वो बहुत गलत काम किया और पूरा हिंदुस्तान और पूरा मध्य प्रदेश उस तकलीफ और उस गम को महसूस कर रहा है और ये गम तकलीफ होना भी चाहिए। ये तकलीफ वाजिब है, इस तकलीफ का हम सबको एहसास है और जिस शख्स ने किया है हम उसके खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि कानून उसको सख्त से सख्त सजा दे। हम तो ये कहते हैं कि ऐसे शख्स को चौराहे पे लाके फांसी देना चाहिए और हम ये कहते हैं कि हुकूमत को इस मामले में ऐसा कानून बनाना चाहिए, कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, कानून जब तक सख्त नहीं होगा जब तक कुछ नहीं होगा। कानून ऐसा सख्त बनाया जाए कि ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे लाके फांसी दी जाए और बताया जाए कि इसको इस वजह से फांसी दी जा रही है, ताकि दूसरे लोग देखें तो वो घटनाएं बार बार ना हो, दोबारा ना हो। हमारे मुल्क में ये घटनाएं बार बार होती हैं, कहीं ना कहीं इसकी वजह से दूसरे लोग इसको अंजाम देते हैं। जब सबके सामने ये चीजें होंगी तो दूसरे लोगों की ऐसे गलत काम करने से डरेंगे, खौफ होगा, उनके दिल में डर होगा। तो इसलिए हम पूरे मध्य प्रदेश जमीयत उलमा की तरफ से उसकी मजम्मत करते हैं, उसकी मुखालिफत करते हैं। हम जालिम के साथ नहीं है, हम मजलूम के साथ हैं। हम उस मासूम बच्ची के साथ हैं जिसके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ, इस तरह की घटना हुई। ये घटना कभी नहीं होना चाहिए और उसकी वजह से हमारे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो माहौल गौहरगंज के अंदर जो कल बना वो भी गलत हुआ। देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है, हुकूमत अपना काम कर रही है। कुछ लोगों ने कानून को हाथ में लिया, हंगामा किया, मस्जिद पे कुछ पथराव किया कुछ लोगों ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अक्सर हिंदू भाइयों का हम ये कहें कि उन्होंने इस काम को नहीं किया। चंद लोग थे जिनकी वजह से वहाँ घटना हुई। तो हम ये चाहते हैं हमारे हिंदू हो या मुसलमान हो, सब हम उस बच्ची के साथ हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं। हम खुद चाहते हैं और हम इस्लाम में, हमारे मजहब के अंदर भी इसकी इतनी बड़ी सजा है। अगर इस्लामी मुल्क जो पाकिस्तान है या अफगानिस्तान है या सऊदी है और दूसरे जो ममालिक हैं, उसमें इतनी सख्त सजा है इस्लाम के अंदर कि ऐसे आदमी को, रेप करने वाले को जमीन में गाड़ो और पत्थर मार के संसार कर दो। इतनी खतरनाक सजा है इसकी इस्लाम के अंदर। हम तो ये चाहते हैं अगर हो हुकूमत उसको कहीं ले जाके सबके बीच में संसार करे ताकि लोग देखें रेप करने वाले, जिना करने वाले का अंजाम क्या होता है। तो इसलिए हम हुकूमत से भी और हम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से भी हम ये कहते हैं कि उन्होंने इस लाइन ऑर्डर को बहुत ठीक किया। हमारे प्रशासन का, पुलिस का, अधिकारियों का हम शुक्रगुजार हैं, उनका हम थैंक यू कहते हैं कि उन लोगों ने मध्य प्रदेश में लाइन ऑर्डर बिगड़ने नहीं दिया। कुछ लोग ये चाहते थे कि लाइन ऑर्डर बिगड़े, हिंदू मुस्लिम बने। हमारे हिंदुओं ने भी सब्र किया, मुसलमानों ने भी सब्र किया, ये हिंदू मुस्लिम नहीं बना। और हम यही चाहते हैं इसी तरह इस मुल्क में गंगा जमुना तहजीब रहे, इस मुल्क में इत्तेफाक इत्तेहाद रहे, प्यार मोहब्बत रहे। देखिए, हर समाज में कुछ गलत लोग होते हैं, कुछ गलत लोग होते हैं जिसकी वजह से समाज को बदनाम नहीं करना चाहिए। हर समाज में कुछ खराब लोग होते हैं, तो अगर उन्होंने किया है तो हम तो खुद उसको लगे ढूंढने में। हमने जहां जहां हमारे लोग थे हमने उनसे कहा कि इसको पकड़ो, लाओ,
लेकिन नहीं पकड़ में आ रहा, हुकूमत के पकड़ में नहीं आ रहा, पुलिस के पकड़ में नहीं आ रहा। इसलिए हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, उसकी मुखालिफत करते हैं। ऐसे इंसान का हम कभी कोई साथ नहीं देता, कोई मुसलमान साथ नहीं, यहाँ तक कि गोहरगंज के लोगों ने, हमारे वहाँ के जो राजू भाई हैं मुस्लिम त्योहार कमेटी के, उन्होंने भी इसका विरोध किया, और हाफिज मुजीब साहब वहाँ के जिम्मेदार हैं, उन्होंने भी इसका भी विरोध किया, और हम पूरे मध्य प्रदेश, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी और पूरी जमीयत उलमा हम उसका विरोध करते हैं। हम सब उसके साथ हैं जिसके साथ ये बलात्कार हुआ है। हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं अल्लाह उसको जल्द से जल्द अच्छा करे, जल्द से जल्द। वो किसी की बहन बेटी है, किसी की बच्ची है, वो भी हमारी है, क्योंकि वो इंसान है। जानवर के साथ भी इस्लाम ने जुल्म को मना किया है, तो इंसान के साथ कोई जुल्म कैसे बर्दाश्त कर। हमारे यहाँ चींटी को मारने पर गुनाह है, बेगुनाह जानवर को मारना गुनाह है, तो इंसान तो वो सबसे ज्यादा अशरफुल मखलूकात, जो सबसे अच्छी मखलूक इंसान बनाई ऊपर वाले ने, तो उसके साथ कैसे कोई जुल्म कर सकता है, कैसे कोई उसके साथ गलत काम कर सकता है। इसलिए हम उस मासूम बच्ची के साथ हैं, उस परिवार के साथ हैं। हम जाएंगे, उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, लेकिन हम फिर से हमारा पुलिस प्रशासन का और हुकूमत का और हमारे सीएम का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने फौरन लाइन ऑर्डर को कंट्रोल किया, लाइन ऑर्डर को सुधारा, और आज मध्य प्रदेश में हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना तहजीब बाकी है, और हमारे मुसलमानों ने भी बहुत सब्र किया, वहाँ के लोगों ने। हम हिंदुओं का, मुसलमानों का भी हम शुक्रगुजार हैं, और उनसे हम आभारी हैं कि उन लोगों ने इस प्यार को, इस मोहब्बत, इस गंगा जमुना तहजीब को बाकी रखा। अब तक के लिए खबर में बस इतना है, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए ब्लेसिंग न्यूज, देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।